देखिए, यही है भारत का संवैधानिक विकास का चरण स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता दिया गया था। फिर से आपको रिकॉल करने के लिए मैं एक बार फिर से बतला देती हूँ। इस रेगुलेटिंग एक्ट के सबसे बड़ी विशेषता थी कि बंगाल के जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। नेक्स्ट 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था इलियाज इम्पे और जो अन्य न्यायाधीश थे उनका एक नाम था लिमेस्टर, दूसरे का नाम था चैम्बर्स और तीसरे का नाम था हाइड। और उसके बाद नेक्स्ट इस रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ कि 4 सदस्यीय कार्यकारी का गठन किया गया, यानी कि वह गवर्नर जनरल को कार्य में मदद करने के लिए बनाया गया था। कोई भी डिसीजन ले तो वह गवर्नर जनरल के साथ मिलकर ले, लेकिन इसमें निर्णायक मत गवर्नर जनरल को ही दिया गया। उसके बाद आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस टाइम भी बने थे। और फिर राजस्व मामले, सैनिक मामले, नागरिक से जुड़े हुए मामले को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। इसकी विशेषता रही यह थी कि यह रेगुलेटिंग एक्ट जो थी 1773 की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। और इस एक्ट को जो 1781 का एक्ट जो था वह बंदोबस्त कानून भी कहलाया। नेक्स्ट में हो जाता है कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। यानी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट बनी थी तो एक उच्चतम न्यायालय बनी थी, तो बहुत सारे मैटर को सीधे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कर दिया गया था, जिससे गवर्नर जनरल साथ ही उसकी काउंसिल सदस्य को कोई भी नियम बनाना होता था तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत जो 1781 का संशोधन अधिनियम बना, इसके तहत गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल के सदस्य को कार्य को सरल आसान ढंग से वो आगे बढ़ा सके, तो उन सारे मैटर को जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहती थी उसको वहाँ से हटा दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, ताकि गवर्नर जनरल आसानी से कोई भी डिसीजन ले सके जो उनको अपना व्यापार को व्यवस्थित ढंग से बनाना है। राजस्व तथा राजस्व वसूली मामले को सर्वोच्च न्यायालय से भी मुक्त कर दिया गया। यानी कि सारा मुद्दा ये जो इस 1781 का जो आता है संशोधन अधिनियम, ये सिर्फ मैटर चला गया कि अब गवर्नर जनरल के दायरे को ज़्यादा विस्तार करने के लिए, गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे मुद्दों को, जैसे राजस्व जो सबसे बड़ी मुद्दा होती है किसी भी कंट्री को या औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए, उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया